जय हिंद दोस्तों मैं आपसे लगातार संवाद कर रहा हूँ, लगातार एक बात कह रहा हूँ कि पंजाब मुझे गलत रास्ते पे जाता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अपने बचपन में टीवी के वो फुटेजेस, वो न्यूज़ याद है जब पंजाब जला करता था। 1 डेढ़ दशक तक मिलिटेंसी की आग में पंजाब जला और उस समय दोनों कारण थे। एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ तबाही का मंजर हमने देखा और जियो पॉलिटिकल भी थे। और अब वापस वही होता हुआ दिख रहा है मुझे कि वहाँ की स्टेट पॉलिटिक्स भी अपना रोल अदा कर रही है और जियो पॉलिटिक्स भी उतने लेवल पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी है। तो हम उस समय की बात करें कि शुरुआत जो हुई थी पंजाब में मिलिटेंसी की, तो हम सब जानते हैं भिंडरा वाले और उसको पहले तो उसकी गलत करतूतों को इग्नोर किया जाना और अकालियों को चुनाव हराने के लिए जिस प्रकार से राजनीति हुई थी एक स्टेट के चुनाव के नाम पर, उसने किस प्रकार से रेडिकलाइजेशन को वहाँ इंक्रीज किया था, उससे वहाँ रेडिकलाइजेशन होता है। और उसके बाद जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हुई थी, अफगानिस्तान की जो जंग थी सोवियत संघ के साथ, उसमें सोवियत हार जाता है और रिट्रीट करता है। उसके कुछ समय के बाद सोवियत संघ क्रम्बल हो जाता है और पाकिस्तान और आईएसआई जो अपने रिसोर्सेज वहाँ लगा रहे थे अफगानिस्तान में, अब वो इन रिसोर्सेज को पंजाब और कश्मीर में डाइवर्ट करते हैं, जिससे खूब आग लगती है दोनों राज्यों में और कश्मीर में तो बदकिस्मती से अभी भी लगी हुई है। अब यदि हम जियोपॉलिटिकल स्टेज को देखें तो अभी स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अफगानिस्तान में वापस पाकिस्तान के प्रॉक्सी तालिबान आ चुके हैं और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज वहाँ लग रहे थे, अब वो कोशिश करेगा कि कश्मीर में और पंजाब में उसको डाइवर्ट करे वाया आईएसआई। उस समय यदि बात करें हम तो 90s में एक शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा था, जो सोवियत संघ का क्रम्बल हुआ, ख़त्म हुआ, उसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बदल रहा था और आज वापस बदल रहा है। अब अमेरिका जो है वो एक यूनिपोलर पावर नहीं बचा है और शीत युद्ध वापस शुरू हो चुका है। तो आप देखिए कि जियो पॉलिटिक्स में भी परिवर्तन आ रहा है और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो सक्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार से ड्रोन्स आते हैं पाकिस्तान से पंजाब में और वो टिफ़िन बॉम्ब्स मिलते हैं कि वो कलरफुल टिफ़िन्स के अंदर बॉम्ब्स होते हैं कि कोई उसको खोलता है तो वो ब्लास्ट हो सकता है। ड्रग्स आते हैं ड्रोन से, हथियार आता है, फिर नकली करेंसी आती है। तो ये आईएसआई ने अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करना शुरू किए हैं। फिर जहाँ तक मीडिया की रिपोर्ट्स में आता है कि जो असलहा पकड़ाता है उसमें चाइनीज़ वेपन भी रहता है, तो चाइनीज़ आर्म को भी, चाइनीज़ हाथ को भी इन कोलिजन विथ आईएसआई इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये दोनों जो दुश्मन देश हैं कहीं ना कहीं भारत के दोनों प्रांत, सीमावर्ती प्रांत जम्मू कश्मीर तथा पंजाब को जलाना चाहते हैं। और इस आग में घी जो डल रहा है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डाल रही है। आप देखिए कि पंजाब में लगातार रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। कांग्रेस की आप बात करें, क्योंकि वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू किस प्रकार से वो कैटर कर रहे हैं एक तरह से अपनी वाणी से, अपने भाषणों से रेडिकल एलिमेंट्स को अपीजमेंट किया जा रहा है रेडिकल एलिमेंट्स का पंजाब में। वहीं आप आम आदमी पार्टी को देखें तो उन्होंने भी उनके साथ जिसको कहते हैं गलबहियाँ करना रेडिकल्स के साथ, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिर अभी हमने रिसेंटली जिस प्रकार से देखा कि उग्रता दिख रही है, मजहबी उग्रता, कि कहीं पर बेअदबी के नाम पर, देखिए बेअदबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं सख्त खिलाफ हूँ उन चीज़ों के, लेकिन उसके लिए कानून है, जो बेअदबी करता है उसको कानून के द्वारा सज़ा देने का। लेकिन यदि किसी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं या लिंचिंग कर दी जाती है, और जब लिंचिंग के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है नवजोत सिंह सिद्धू
कि कोई भी धर्म की पुस्तक का या कोई भी धर्म का यदि बेअदबी होती है तो बेअदबी करने वाले को पब्लिकली एग्जीक्यूट करना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। तो ये पब्लिक मृत्युदंड तो बहुत रेडिकलाइजेशन है। और आज के समय तो यहाँ तक चीन और सऊदी अरब जैसे देशों में जहाँ पब्लिकली लोगों को मारा जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था, उन्होंने भी वो बंद कर दिया है। तो हम पंजाब को किस दिशा में ले जा रहे हैं? और इस प्रकार के वक्तव्यों से, भाषणों से कौन लोग प्रोत्साहित होंगे, आप समझ सकते हैं। फिर आप देखिए कि पंजाब के किसी बड़े नेता ने सिवाय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कुछ भी हुआ, जो लिंचिंग हुई, बेअदबी की जो बातें आई उसके बाद में, उसको अपोज नहीं किया। और आप उस समय भी देखिए जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, तब जो गुरुद्वारों में रेडिकल एलिमेंट्स, हथियारबंद एलिमेंट चले जाते थे, उनको वहाँ के चाहे बड़े नेता हो या वहाँ के धार्मिक गुरु हो, वो उनको अपोज नहीं करते थे। डर की वजह से नहीं करते थे, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं करते थे, जो भी कारण हो। तो ये अभी भी मुझे दिख रहा है कि ऑपोजिशन नहीं हो रहा है। और जब समाज में, कोई भी समाज हो, जब इस प्रकार के रेडिकल एलिमेंट्स का ऑपोजिशन उसी समाज से नहीं होता है, मेन स्ट्रीम पार्टी से नहीं होता है, तो वो राज्य के लिए अच्छा नहीं होता है। वो पंजाब सीमावर्ती राज्य है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी के साथ देखा कि किस प्रकार से उनकी सुरक्षा में भी लापरवाही हुई, वो भी उस क्षेत्र में जो कि सीमा से बिल्कुल नजदीक था। तो आप डॉट्स को ज्वाइन कीजिए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे क्या हो रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, पाकिस्तान की तरफ से किस प्रकार की हरकतें होती हैं उसको ज्वाइन कीजिए। आप चीन का हथियार भी यदि मिलता है तो उसको, उस डॉट को ज्वाइन कीजिए। प्रधानमंत्री के साथ जो होता है उसको ज्वाइन कीजिए। धार्मिक उग्रता जो है और वो तब्दील होती है भाषणों में और एक्शंस में, जिसमें लोगों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं और मार मार के मार दिया जाता है। उसके बाद बड़े नेता कहते हैं कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इन सब डॉट्स को जोड़िए आप, और आपको दिखेगा कि एक बहुत डरावनी तस्वीर बनेगी। जब इन बिंदुओं को आप जोड़ेंगे तो एक डरावनी तस्वीर बनेगी। मुझे डर है पंजाब का, कि पंजाब कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है, इसको रोकना होगा। ये राष्ट्र के हित में है कि हम रेडिकल एलिमेंट्स जो पंजाब में हैं उन पर नियंत्रण करें। जय हिंद, जय भारत।